तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एलन अपने 12 मॉड्यूल प्रोवाइड करवाता है सिर्फ बायोलॉजी के लिए, जिसमें अपनी क्लास 11th और प्लस 12th दोनों रहती है। और जबकि पीडब्ल्यू आपको प्रोवाइड करवाता है 5 बुक्स, जिसमें से जूलॉजी और बॉटनी को सेपरेट किया जाता है। 2 बुक हैं इसमें जो कि बॉटनी जूलॉजी की हैं और 2 नीचे बॉटनी की है, और बाकी का एक जिसमें सॉल्यूशंस रहते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन एलन की बात करते हैं, तो करते हैं पीडब्ल्यू को साइड। तो एलन अपने 12 मॉड्यूल देता है, जैसे 1, 2 ऐसे करके 12 हैं। तो आइए इनको धीरे धीरे से इनकी बारीकों से इनको देखते हैं। तो जैसे देखते सकते हैं आप, जैसे ये है हमारा बायोलॉजी का 7 मॉड्यूल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इनकी AIR 1 छापी हुई है। इन्होंने बोला है 6 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1 इन लास्ट 11 ईयर फ्रॉम एलन क्लासरूम। तो इनके AIR 1 से नीट के निकले हैं, टॉपर्स ऑफ नीट। फिर उन्होंने दे रखा है इनकी मॉड्यूल्स की एक खास बात है, इन्होंने है ना एक मॉड्यूल में 2 से 3 ही चैप्टर दिए हैं। जबकि आप पीडब्ल्यू की बात करोगे तो इन्होंने एक ही मॉड्यूल में कम से कम आपको 5 से 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये इंडेक्स मिल जाता है आपको। फिर आपको ये चैप्टर मिलता है जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्लास 11th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर से पहले आपको सबसे पहले नीट का सिलेबस भी मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहता है। लेटेस्ट नीट का जो सिलेबस है वो भी आपको यहीं दे देंगे। तो आपको सिर्फ थ्रू पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। इसके बाद जो आते हैं आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में साइन टेस्ट के बारे में सबसे पहले ही आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। इसके बाद आपको न्यूरल सिस्टम बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। इसके बाद इसमें एक सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ में जो डायग्राम दिए हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिए हुए हैं और बिल्कुल कलर फॉर्म में दिए हैं, ताकि आप इमेजिन कर सको बिल्कुल। और ये डायग्राम NCERT का अगर कोई डायग्राम होता है तो इसके नीचे लिखा भी रहता है। ये NCERT क्लास 11 के पेज नंबर 317 से दिया है, फिगर नंबर 21.1 है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कितनी प्रीमियम क्वालिटी के पेजेस भी हैं इसके, प्रीमियम क्वालिटी के पेजेस में दिया है। मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है। यहाँ पे ब्लू लाइन दी है, इम्पोर्टेंट मार्क कर भी दिए हैं इन्होंने। और मेरे को एलन के मॉड्यूल में एक बात ये लगी है, यहाँ पर बहुत ही आउट ऑफ NCERT भी दे रखा है इन्होंने, क्योंकि आप देख सकते हो 12 मॉड्यूल हैं यार, कितना लिखा हुआ है इन्होंने। आउट ऑफ NCERT भी बहुत दे रखा है। जैसे इन्होंने देखिए बिगिनर्स बॉक्स दिया है, सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स पढ़ा दिए उसमें बिगिनर बॉक्स दिया है। इसके बाद आपको ऊपर मिल जाते हैं गोल्डन पॉइंट्स, गोल्डन की पॉइंट्स। ये गोल्डन की पॉइंट से ज़्यादातर सवाल आते हैं। एलन दावा करता है आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, बस आपके बायो में 360 आउट ऑफ 360 आने की जिम्मेदारी उनकी। दावा करता है, ऑन कैमरा बोलता है एलन, बिल्कुल बोलेगा भाई यार। उनके प्रीमियम क्वालिटी देखो आप, बिल्कुल हर एक टॉपिक के बाद उन्होंने बिगनर्स बॉक्स दिया है, मतलब कुछ भी आपका नहीं छूटेगा यहाँ पे। डायग्राम्स इतने क्लियर दिए हुए हैं, बिल्कुल आपको पढ़ने का मन करेगा। इसके बाद और देखते हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है। बिगनर्स बॉक्स आ गया दूसरा ह्यूमन ब्रेन का, ये ह्यूमन ब्रेन का बिगनर्स बॉक्स दिया है। और आगे चलते हैं अपन। तो अभी तो यही ब्रेन का चल रहा है, ब्रेन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेसेस करके भी दिया है इन्होंने एक पैराग्राफ, सॉल्व द रेस क्रैक योर बेस। अब इसके बाद इन्होंने दिया है एक्स्ट्रा पॉइंट करके एक और बॉक्स दिया है, जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स। इन पे एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप इनको पढ़ भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद इनको उन्होंने चैप्टर का एसेंस दिया है, पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया है। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो टफ टॉपिक होते हैं वो फ्लो चार्ट्स की हेल्प से समझा देते हैं, देखिए आप। इसके बाद आता है आपका सबसे पहला एक्सरसाइज 1, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ वो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, जबकि NH002 ये एलन का ही वो है। जो टेस्ट होते हैं वो एलन के ही NH002 लिखा है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं लगभग, इसमें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं एक चैप्टर के लगभग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 150 से 200 तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। इन्होंने देखिए 172 क्वेश्चन है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
इसके बाद एक्सरसाइज 1 के बाद आता है आपका एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2000 AIPMT 2006 से इन्होंने दिया है 2023 तक, इससे कितने क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं 2006 से लेके 2019 का दिया है इन्होंने इसमें, जिससे 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड होती है। एक्सरसाइज 3 ओनली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें मास्टर्स योर अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं बिल्कुल आपको। तो देखिए आपके डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर है, लाइंस क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर देख रखा है। जैसे आपको कन्फ्यूज़न होती है बहुत सारे डायग्राम्स में, कौन सी लाइन कहाँ पर है, क्या पूछा है, इन्होंने बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल क्लियर लाइन दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम भी कलरफुल है बिल्कुल, इसलिए। तो इन्होंने NCERT के कम ही दिए हैं, बिल्कुल 34 क्वेश्चन दिए हैं। आप ये मत समझना कि इन्होंने कम क्वेश्चन दिए हैं तो भाई अच्छे नहीं दिए होंगे। इन्होंने जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं वो प्रोबेबिलिटी उनकी कम से कम 80% रहती है एक्चुअल नीट में आने की। तो बस एक चैप्टर में इन्होंने यही दिया है। सबसे पहले इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है अपने चैप्टर का, इसके बाद इन्होंने दिया है अपने चैप्टर का एसेंस, उसमें उसके अंदर ही उन्होंने बिगनर्स बॉक्स करके भी दिया है। बिगनर्स बॉक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं अच्छे खासे। इसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज 1 दी है जिसमें 150 से 200 क्वेश्चन दिए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज 2 दी है जिसमें आपको PYQ मिल जाते हैं, मतलब आपको PYQ के लिए अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है हटो दूर। इसके बाद इनकी आती है एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें आपको है ना इन्होंने स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड, जो कि 80% एक्यूरेसी रहती है उन क्वेश्चन की आने की, तो वो बनाकर दिए हैं उस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से। तो ये LN के मॉड्यूल्स हैं, जैसे 7, 8, 9, 10 वाला कहाँ गया भाई, 10 वाला होगा यहाँ पे मिले। तो ये है LN के मॉड्यूल्स। तो कैसे लगे आपको LN के मॉड्यूल्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए अब इनको साइड करते हैं और बुलाते हैं अपने अलग सर वाले मॉड्यूल्स को। तो ये है PW के अर्जुना नीट के, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे तो मैं ऑनलाइन वाले ही कंपेयर करा रहा हूँ। इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल सेम ही होते हैं। तो आइए कंपेयर करते हैं। तो इनका जूलॉजी का मॉड्यूल्स है, ये फुल कोर्स स्टडी मटेरियल है। PW का लेबल लगा है, अर्जुना फॉर नीट, बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्होंने देखिए 5, यानी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी इन्होंने सिर्फ एक मॉड्यूल में ख़त्म कर दी, जबकि इन्होंने 2 और 3 और 4 मॉड्यूल में ख़त्म की ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आइए जैसे ऑल कोर्स है, तो इनका ये मॉड्यूल है वो लगभग 2000 और 2000 और 2, हाँ इतने का 2000 के लगभग मिल जाता है आपको ऑनलाइन प्ले स्टोर, अमेजोन, किसी से मिल जाएगा। इनका पूरा मॉड्यूल ब्लैक एंड वाइट में रहता है, जबकि इनका कलरफुल में है पूरा। ब्लैक एंड वाइट में इन्होंने सबसे पहले आपको दिया है ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एनालाइज करके दिया है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन आए, 21 में 2, 20 में 2 आए, कोविड में 2 आए। इसके बाद टॉपिक वाइज भी दिया है इन्होंने, ये अच्छा लगा, जो कि LN के मॉड्यूल में नहीं दिया है। ये PW ने ये एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से ब्लड से आते हैं, सबसे ज़्यादा 13 क्वेश्चन आए अभी तक। लिम्फ टिश्यू से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सर्कुलेशन पाथवे से आया है, तो ये बढ़िया गुड पॉइंट लगा। थैंक्स फॉर अलग सर। तो चलिए नेक्स्ट अपन चालू करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है सेम इंट्रोडक्शन दिया। इनके जो मॉड्यूल्स है टोटल NCERT बेस्ड हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने, बस नीड टू नो करके दिया है, की नोट्स दिए हैं कुछ। इसके बाद इन्होंने ये नीड टू नो दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए हैं इन्होंने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करके। इन्होंने ना जो मेमोरी रहती है अपनी, जैसे रिटेन करने की मेमोरी, रिमेंबर करने की मेमोरी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट NCERT की लाइन उठा के डाल दी, आप इसका ऑप्शन दो। ट्रू फॉल्स में दिए हैं ताकि आपको असर्शन रीजन में आए, हेल्प हो जाए। और आपको मैं बता देता हूँ एलन ने है ना असर्शन रीजन वाली अलग से नहीं दिए, इन्होंने शायद दिया है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पर देखिए डायग्राम पूरे ब्लैक एंड वाइट हैं, तो पढ़ने का कम मन करता है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ गया। फिर इसके बाद देखते हैं अपन, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने ब्लैक एंड वाइट दिया है। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स। देखिए इन्होंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं चैप्टर के एंड में, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप पढ़ सकते हो।
शॉर्ट नोट्स देने के बाद इन्होंने सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल दिए एनसीईआरटी के, इन्होंने फिर नेक्स्ट दिए एक्सरसाइज 1, टॉपिक वाइज है, ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड है टोटल। तो इन्होंने एक्सरसाइज 1 में लगभग इन्होंने दिए हैं कितने क्वेश्चंस, 77 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन देते हैं ये, कुछ कुछ चैप्टर में कम हो जाती है। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है लर्निंग प्लस। पीडब्ल्यू के मॉड्यूल भी बेस्ट है, लेकिन अगर इनमें अगर थोड़ा कलरफुल देते ना तो ये और भी अच्छा लगता। इसके बाद इन्होंने लर्निंग प्लस दिए हैं, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहते हैं, अपनी मेमोरी पे, रिटेन पावर पे रहते हैं बेस्ड। इसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज 3 दी है मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि आजकल नीट में ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना बताई जा रही है आजकल, और ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में देखा गया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने दिया है करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन्होंने यार एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। इसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बाद ये असर्शन रीजन क्वेश्चन भी हैं, यहाँ पर असर्शन रीजन भी दिए हैं। इसके बाद देनी है इन्होंने पास्ट 10 ईयर के PYQ, लेकिन उन्होंने 10 ईयर के दिए, उन्होंने 2006 से दिए 10 ईयर PYQ दिए हैं। इसके बाद इनके लास्ट में दी है अपनी आंसर की, बस। तो आप देख कर तो समझ गए ये नेक्स्ट चैप्टर चालू हो गया। तो ये है PW का मॉड्यूल्स, ये है LN का मॉड्यूल। अब इन सब के बाद जो मेरा होनेस्ट रिव्यू है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने PW ने अपनी वो है ना थ्योरी स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड दी है, और NCERT ऐसा तो नहीं है नीट में टोटल NCERT बेस्ड आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन तो बाहर जाते ही हैं। तो अगर आपको वो 1-2 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है तो आप LN के मॉड्यूल रिकमेंड करो, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा ही तो आप PW के मॉड्यूल रिकमेंड करो, क्योंकि PW के मॉड्यूल्स में आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर किया है, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड, असर्शन रीजन, और ट्रू इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सब दिए हैं। लेकिन ये इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए हैं, बल्कि लेकिन इनके जो क्वेश्चंस होते हैं भले लिमिटेड रहते हैं, लेकिन वो काम के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें है ना नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तभी इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो रहते हैं PW के मॉड्यूल में। इसमें है ना थ्योरी बिल्कुल दी है, आप भले ही NCERT बेस्ड पढ़ना लास्ट में, लेकिन मेरा रिकमेंड ये है कि एक बार तो आपको हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। इससे क्या है, आपकी माइंड की पावर बढ़ती है, रिटेनिंग पावर बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। पहले मैं भी NCERT बेस्ड ही पढ़ता था, तो मेरे को मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं भूल जाता था, लेकिन जब से हम LN के या फिर हमारे एक कोचिंग है, त्रिनेत्र कोचिंग है जिस पर मैं अभी ऑफलाइन हूँ, उसके जो मॉड्यूल्स हैं ऐसे ही हैं, उसमें भी बहुत आउट ऑफ NCERT दे रखा है। लेकिन आउट ऑफ NCERT पढ़ने से है ना आपके माइंड की पावर बढ़ती है, आप रिटेनिंग कर सकते हो। लेकिन जो आप सिर्फ NCERT बेस्ड करते हो तो आप कहते हो कि ये तो छोड़ देता हूँ यार, ये अच्छा टॉपिक नहीं है। तो आप जब सब पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे ना, तो आप NCERT जो कवर करती है वो टॉपिक्स नहीं भूलोगे, आप कहोगे ये एक्स्ट्रा है, ये छोड़ देता हूँ। अगर आप NCERT बेस्ड ही पढ़ोगे, जो आपको टफ लगता है आप बोलोगे चलो यही छोड़ देता हूँ, जबकि वो काम का है, वो NCERT में। बस यही गलती मत करना। LN वाले ये बात समझते हैं, LN वाले सब पढ़ाते हैं, भाई सब पढ़ो तुम तो, कुछ नहीं तो NCERT नहीं छोड़ोगे, अगर छोड़ोगे भी तो एक्स्ट्रा छोड़ोगे, NCERT से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि NT नहीं छोड़ेगा भैया फिर। So I hope you like the video, and if you are going to like the video, don't forget to subscribe my channel, और कमेंट में बताइए आपको और किस कोचिंग के मॉड्यूल्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कुछ कौन सी बुक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप किस कोचिंग के मॉड्यूल्स को आपको कंपेयर करके बताना है। LN वर्सेस PW तो हो चुका है भाई साहब, महेश्वरी कोचिंग क्लासेस वर्सेस PW विद्यापीठ। सो बाय बाय गाइस, चलते हैं, फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखना।